हाय एवरीवन, मैं हूँ अर्शी खान एंड आई एम फाइन फ्रॉम बीएम स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज इंदौर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे संस्कृत में किस तरीके से हम लोग हमारे पश्चिम की कहानी को लिखेंगे। ठीक है, तो संस्कृत में कहानी बताने के पहले जो मैं तुम लोगों को हिंदी में एक ब्रीफ इंट्रो दूंगी कि एक्चुअल में कहानी क्या है। हिंदी में हम पहले समझेंगे और उसके बाद संस्कृत में समझेंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि वीडियो तुम लोग जो 2x या फिर 1.5x की स्पीड से भी देख सकते हो अगर तुम लोग को जल्दी जल्दी काम निपटाना है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये है कि मैं तुम लोग को पैटर्न भी बताती हूँ। अगर तुम लोग को एग्जाम में जो है ब्राह्मण नकुली मतलब पंचतंत्र कहानी में से पांचों कहानी में से भी कोई सी भी कहानी आ जाए तो तुम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो है कैरेक्टर को डिफाइन करना है। जिस तरीके से हम लोग मूवी को एक्सप्लेन करते हैं ना कि उस मूवी में वो हीरो है, उसका वो कैरेक्टर है, हीरोइन वो है, साइड कैरेक्टर वो है एंड एवरीथिंग। तो इसी तरीके से तुम लोग जो है कुछ भी स्टोरी लो, उस स्टोरी के अंदर जो है एक कैरेक्टर को ब्रीफली एक्सप्लेन करो कि इसके अंदर ये ब्राह्मण है, उसकी पत्नी है, नकुल है, नकुली उनका बच्चा है। ठीक है, कैरेक्टर को बताने के बाद जो है हिंदी में कहानी लिखने को स्टार्ट करना। अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि संस्कृत में कहानी लिखनी, हम हिंदी में क्यों लिखें। अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और दूसरी चीज़ें रहेगी कि थोड़ा आंसर लेंथी भी हो जाएगा हमारा 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो तुमने सबसे पहले क्या करा, एक बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करा कि इस स्टोरी के अंदर कैरेक्टर क्या क्या है। देन हिंदी में जो है कहानी लिखी। हिंदी में ऐसा मत लिखने बैठ जाना कि 2-3 पेज लिखे ही जा रहे हो, इतनी बड़ी कहानी नहीं लिखनी है हमको। हिंदी में शॉर्ट में लिखनी, जो मैं बता रही हूँ ये लिख सकते हो या फिर तुम लोग के पास कुछ और सोर्सेज है हिंदी में वो लिखना। हिंदी में लिखने के बाद जो हम संस्कृत में कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। अब संस्कृत में पॉसिबल नहीं है कि हम 2-3 पेज कहानी की लिख दें। मैं जो है 10 पॉइंट्स की जो है संस्कृत की स्टोरीज है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उन 10 पॉइंट्स को जो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगी, तुम लोग उन 10 पॉइंट को रट लेना। एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं भी हो सकता, कुछ आगे पीछे हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग को आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। अब हम हमारी कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी क्या है, यह हमारे दूसरे नंबर की कहानी है, ब्राह्मणी नकुल कथा। इसका जो ये श्लोक है, ये श्लोक लर्न कर लेना। अब स्टोरी क्या है, एक स्थान पर देव शर्मा नामक जो है ब्राह्मण रहता था। कौन रहता था? ब्राह्मण। उसका नाम क्या था? देव शर्मा। उसकी जो है पत्नी भी थी, वो पत्नी क्या थी? गर्भिणी थी, एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। ठीक है, एक पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। ठीक है, किसको जन्म दिया? पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन एक नकुली ने भी नकुल को जन्म दिया। एक नकुली ने किसको जन्म दिया? नकुल को जन्म दिया। सेम दिन पे जिस दिन हमारी जो ब्राह्मण की पत्नी थी उसने पुत्र को जन्म दिया था, उसी दिन एक नकुल ने नकुली को जन्म दिया। ब्राह्मणी उस नकुल को भी अपने पुत्र की ही तरह पालन पोषण करने लगी। क्यों? क्योंकि जो नकुली थी वो जन्म देके मर गई, तो ब्राह्मणी जो है उसने उसके बेटे को जन्म दिया था, तो उसको थोड़ा माँ का स्नेह रहता है कि लाइक वो भी बेचारा अकेला बच्चा है, तो उन्होंने उस नकुली के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करने लगी। लेकिन वह नकुल पर जो वो विश्वास नहीं करती थी। वह अपने जाति दोषों से पुत्र को विरुद्ध आचरण करेगा। मतलब उसको ऐसा लगता था कि ये मेरे बेटे को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाती, इसलिए जो है वो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करती थी उसके ऊपर। उसके बाद की कहानी में क्या हुआ हम देखते हैं। एक दिन वह अपने पुत्र को शैया पर, मतलब वही सोने के जो स्थान है बिस्तर वगैरह पर, सुलाकर पानी भरने के लिए सरोवर पर गई। कुएं के पास चले गई वो पानी भरने के लिए, और अपने पति को पुत्र पर ध्यान रखने को कह के गई कि मैं जा रही हूँ, देखो पानी भरने, तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना। पर उन्होंने क्या करा, जब वह चली गई तब ब्राह्मण भी भिक्षा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए जो चले गया पुत्र को अकेला छोड़ के। ठीक है, संयोगवश वहाँ पर एक काला सर्प आ गया। जातिगत वेरो होने के कारण नकुल और सर्प के युद्ध हुआ और नकुल ने सर्प को मार दिया। ठीक है, क्या हुआ, वो तो पानी भरने चली गई थी और बोल के गई थी मेरे बेटे का ध्यान रखना, बट वो जैसी पानी भरने गई वैसे वो भी भिक्षा मांगने चले गया जो ब्राह्मण पंडित था वो। और फिर उसके बाद वहाँ पे एक काला सांप आया, तो नकुल ने जो है अपना भाई समझा उसको, जो ब्राह्मणी थी ना उसके पुत्र को, मेरे ये तो मेरा भाई को कुछ कर देगा। तो ऐसे करके उन्होंने क्या करा, मतलब डिफेंस करने के लिए जो सांप के साथ लड़ाई करके वो सांप को मार दिया। ये हुआ। जब ब्राह्मणी लौटी अपना पराक्रम दिखाने के लिए, वहाँ रुधिर से सना हुआ मुख लेकर उसके समक्ष आया। मतलब जब वो पानी भर के कुएं के पास से आई तो उन्होंने क्या करा, नकुल जो था उनने बोला कि अरे मैं जाके बताऊँ तो सही मैं कितना हीरो हूँ, मैंने तो मार दिया। वैसे उसके मुंह पे जो खून भी लगा हुआ था, बट वो केस उल्टा ही गया। फिर क्या हुआ, वो उसको दिखाने गया। जब ब्राह्मणी लौटी फिर ये मुख पर रुधिर मतलब हमारा ब्लड देखकर ब्राह्मणी ने सोचा कि इसने जो है मेरे पुत्र को मार दिया, और उसने जो पानी से भरा हुआ जो पानी भर के लाई थी ना घड़े के अंदर, वो क्या करा, नकुल के ऊपर फेंक दे, मार दो। नकुल जो है वहीं पे मर गया। विलाप करती हुई घर के अंदर जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि अरे मेरा बेटा तो एकदम सुरक्षित है। फिर खून का एक सांप को मारा है यहाँ पे, ये तो चोट हो गई उसके बेचारी के साथ। टुकड़े देखकर संपूर्ण वृत्तांत समझ गई, तब नेवले में शोक में विलाप करने लगी एंड एक्सेक्ट। अब कहानी तुमको समझ आ गई होगी कि कहानी क्या है। अब हम बात करते हैं सेम स्टोरी संस्कृत में, कि तुम लोगों को अच्छे से समझ आएगी और लिखना कैसे वो भी समझ आएगा। चलो आ जाओ, तो आ जाओ। अब हम लोग संस्कृत के अंदर देखते हैं हमारी स्टोरी को। ठीक है, तो संस्कृत के अंदर हमारी ब्राह्मणी नकुली की कथा। देव शर्मा नाम का एक क्या था, ब्राह्मण था, जो पत्निया सा निवसती स्म। वो किसके साथ रहता था? अपनी पत्नी के साथ रहता था। देखा, हमने हिंदी में पढ़ लिया इसलिए हमको संस्कृत में आसानी हुई पढ़ने में। देन ब्राह्मणस्य पत्नी एकस्मिन् दिने प्रसूतवती। प्रसूत मतलब क्या? पार्चुरेशन, मतलब वो बेबी को जन्म देने वाली, डिलीवरी का टाइम था उसका। ठीक है, उन्होंने डिलीवर किया बेबी को।
तस्मिन एवं दिने, उसी दिन एक नकुली सूतम प्रसूति, नकुली जो थी उसी दिन वो भी प्रसूत थी, पार्चुरेशन मतलब बेबी को जन्म देने वाली थी वो भी, परंतु समृता, लेकिन वो बच्चे को जन्म देके मर गई नकुली हमारी, ठीक है। ब्राह्मण दंपति नकुल शिशु अपि स्वपुत्रवत पालयतु आरब्धवत, ब्राह्मण दंपति मतलब वो माता का वही स्नेह भाव की वजह से वो क्या करने लगी, उस नकुल को भी अपने बच्चे की तरह पालने लगी, स्वपुत्र पालयतु आरब्धवत। एकदा ब्राह्मण धान्य संग्रहणात् गतवान आसीत्, एक दिन क्या हुआ, वो जो ब्राह्मण था वो क्या चले गया, भिक्षा लेने चले गया, उसको यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, धन वगैरह संग्रहणात्, ठीक है, उसको लेने चले गया वो। तदेव ब्राह्मण पत्नी अपनी जलहरणात् कूपम गतवन, और उस टाइम पे जो ब्राह्मण पत्नी थी वो कूप के पास पानी लेने गई थी, ठीक है, ये भी समझ आ गया हमको। तदा एक कृष्ण सर्प गृह से अंत आगतवान, और उसी टाइम पे काले कलर का सांप घर के अंदर आ गया, ठीक है। नकुल सर्पेण सा युद्ध कृतवा, नकुल ने क्या करो, सर्प के साथ युद्ध करा, डिशुम डिशुम, सर्प मारितवान, सर्प क्या हो गया, मर गया, ठीक है। स्वसाहस प्रदर्शनात् कूप से समीपम गतवान, और फिर एकदम प्राउड फील करके, अरे मैं ब्राह्मणी को बताऊंगा, देखो मैंने तुम्हारे बच्चे की हिफाजत करी, एकदम डिफेंस करा मैंने, तो वो ये बताने के लिए उसके पास गया। ब्राह्मण पत्नी नकुल से मुख्य रक्त दृष्टवती, लेकिन उन्हें ब्राह्मण पत्नी ने ना उस नकुल की बिना कुछ बात सुने क्या करा, उस पर जो पानी का जो मटका था, हंडा था, घड़ा था, जो भी था, उन्हें उसके ऊपर फेंक दिया और उसको वहीं मार दिया, ठीक है। नकुल से मुख्य रक्त दृष्टवान, खून देख के, ठीक है। नकुल से ऊपरी जल कुंभ, कुंभ हमारा क्षिपतवती, फेंक दिया, जल कुंभ मतलब वही पानी से भरा हुआ जो हमारा मटका था वो उसके ऊपर फेंक दिया। धावंती ग्रहम आगतवती, दौड़ते दौड़ते घर के अंदर ही अपने बेटे को देखने। शिशु स्वस्थ क्रीड़त आसीत, बेटा तो एकदम स्वस्थ है, खेल कूद रहा है मसेरी पे, लेटे लेटे पे, ठीक है। तो स्वदोष स्मृत्वा बहु रोदनम कृतवती, तो अब इसके अंदर क्या है, उसकी गलती थी ब्राह्मणी पत्नी की कि उनने बिना सोचे समझे जो है उसकी हत्या कर दी, और उसके मन में डाउट था ना कि अरे यार ये मेरे बेटे को कुछ कर नहीं दे, तो वही उसी डाउट की वजह से उन्होंने बिना सोचे समझे कर दिया। तो इस मोरल स्टोरी से क्या हुई, हमको बिना जाने और बिना सोचे समझे हमको काम नहीं करना चाहिए। यही सेम चीज़ जो है श्लोक के अंदर बताई गई है, अपरीक्षा ना कर्तव्यम कर्तव्यम सुपरीक्षितम पश्चात भवंती संताप ब्राह्मण्य नकुले, बाद में हमको क्या होता है, सिर्फ पश्चात ही होता है, मतलब हमको रिग्रेट ही होता है बात के अंदर। तो ये संस्कृत में स्टोरी है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तुम लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। होपफुली तुम लोग को यहाँ तक समझ आएगा। मेरे चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाय बाय।